जेक बोर्ड की परीक्षाओं पर छाया संकट। एकेडमिक काउंसिल में नहीं है अध्यक्ष उपाध्यक्ष। बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड नहीं हो रहे डाउनलोड। झारखंड में होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये परीक्षाएं झारखंड के एकेडमिक काउंसिल लेते हैं, लेकिन काउंसिल में पिछले 10 दिनों से ना तो कोई अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष। दोनों का कार्यालय बीते 18 जनवरी को समाप्त हो गया। मैट्रिक के लिए 25 जनवरी से और इंटर की परीक्षा के लिए 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने थे, जो नहीं हो रहा है। इन दोनों की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होने वाली है। मैट्रिक में इस साल 4,11,561 और इंटर की परीक्षा में 33,13,616 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। अन्य परीक्षाओं पर भी असर पड़ा है। बोर्ड ने 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षाओं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी और 9वीं की परीक्षा 23 से 30 जनवरी को होने वाली थी। 8वीं में और 9वीं की बोर्ड की परीक्षा में परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। इसी तरह बोर्ड की परीक्षा के साथ 6 से 8 मार्च के होने वाली 11वीं बोर्ड की परीक्षा इंटर परीक्षाओं के लिए भी स्थगित। मैया समान योजना बंद हो गई। मैया समान योजना की वेबसाइट सुदेश महतो का बड़ा दावा। आजासु सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड सरकार की मैया समान योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना का वेबसाइट बंद होने के कारण लाखों महिलाएं इससे लाभ से वंचित हो रही है। महतो ने झारखंड सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार इस योजना को लागू करने में असफल रही है और इससे शिथिलता दिख रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि झारखंड में सरकार विरोधियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे राज्य में विकास कार्य और जनहित की योजनाएं प्रभावित हो रही है। महतो यह बयान झारखंड सरकार की नीतियां और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, खासकर महिला सशक्तिकरण और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर। जमशेदपुर न्यूज। कोल्हान में 893 जगहों पर छापेमारी। बिजली चोरी करते 132 पकड़ाए। लगाया 20.26 लाख रुपए जुर्माना। बिजली विभाग की टीम ने सोमवार को कोल्हान के 893 स्थानों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान 132 घरों में प्रतिष्ठानों में बिजली चोरी पकड़ी गई। वहां से चोरी में इस्तेमाल तार, खराब बिजली मीटर जब्त कराने की कार्यवाही के साथ सभी 132 आरोपियों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया गया। साथ ही आरोपियों पर 19.78 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। वही आरोपियों के 132 उपभोक्ताओं के घर व प्रतिष्ठान का बिजली कनेक्शन काटा गया। कोल्हान में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इससे 132 उपभोक्ता पकड़ाए, उन पर केस दर्ज कर जुर्माना लगाएगा। अजीत कुमार, बिजली GM, जमशेदपुर एरिया। झारखंड साइबर क्राइम। झारखंड के साइबर अपराधियों की ठगी का नया तरीका। एक क्लिक और चल जाएगा सब कुछ। जामताड़ा के साइबर अपराधी अब ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ठगी के ऐप बना रहे हैं। इन ठगों ने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऐप बनाना सीखा। इसके बाद ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही ऐप बनाने का विशेषज्ञ बन गए हैं। अब ये अपना ऐप दूसरे ठगों को 20 से 25 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। 10वीं 12वीं पास इन साइबर अपराधियों के द्वारा बनाए गए ऐप डाउनलोड करते ही मोबाइल लैपटॉप की नियंत्रण उनके पास चला जाता है और वे अपनी मर्जी से कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं। जामताड़ा पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जारी जाँच पड़ताल के दौरान इन तथ्यों की जानकारी मिली है। साथ ही 100 से ज्यादा इस तरह के ऐप पाए गए हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को दे दिया बड़ा ऑफर। कहा जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, जाने पूरा मामला। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उन्हें बुलाकर फ्री में फुल बॉडी चेक करा सकते हैं। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया हैंडल X पर कही है। उन्हें कहा कि बाबूलाल मरांडी जी की ज़िंदगी वापस दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए गुस्से या नफरत में, नाराज़गी में किसी भी को फंसाकर, किसी पर झूठा लांछन लगाकर, हर बात पर बेवजह ट्विटर पर लोगों को जलील कर और जानबूझकर झगड़ा करने का बर्बाद ना करें। डॉक्टर इरफान अंसारी ने आगे लिखा कि वे हंसते खेलते रहे और स्वस्थ रहे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो उन्हें बुलाकर अपना इलाज कराएं, फुल बॉडी चेकअप की फ्री में कराएं। झारखंड की पहली बार एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री मिली है। भाग्य है कि छात्रों की अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है।
बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की जेपीएससी और जेक के मुद्दे पर घेरा। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जेक अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। करीब 21 लाख छात्र जिनकी मैट्रिक, इंटर और अन्य बोर्ड परीक्षा तय समय पर होनी चाहिए थी, वो जेक अध्यक्ष का पद रिक्त होने की वजह से बाधित हो सकती है। यदि समय पर परीक्षाएं नहीं हुई तो छात्रों को अगले शिक्षण सत्र में नामांकन लेने में भी काफ़ी परेशानी होगी। जेपीएससी और झारखंड के एकेडमिक काउंसिल दोनों ही महत्वपूर्ण आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। जेपीएससी चेयरमैन का अध्यक्ष का पद तो बीते 6 माह से खाली है, जबकि जेक अध्यक्ष का कार्यालय भी हाल ही खत्म हुआ है। अब इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार का हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्र हित के रोजगार सृजन किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन छात्रों का दुर्भाग्य है कि ऐसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। जेपीएससी, यूपीएससी और एसएससी पेपर लीक की जांच करने वाले सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव रंजन की है इतनी उपलब्धियां। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी भर्ती घोटाला, श्रद्धा चिट फंड घोटाला, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी भर्ती घोटाला और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी पेपर लीक जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करने की उनमें से अधिकांश को उसमें अंजाम तक पहुंचाने और सीबीआई ऑफिस राजीव रंजन की पुलिस मेडल मिला है। राजीव रंजन वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के झारखंड बिहार के रांची जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर है। उपरोक्त घोटाला के अलावा संयुक्त बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के ट्रायल में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। राजीव रंजन ने सीबीआई के अलावा सीआरपीएफ में भी अपनी सेवा दी है। वह अयोध्या के श्री राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा देने वाले सीआरपीएफ की टीम के प्रमुख रह चुके हैं। उनके कार्यालय में ही झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन घोटाला का पर्दाफाश हुआ। मामले की जांच तेजी से चल रही है। 10 लाख तक कमाई हो सकती है टैक्स फ्री। बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब में भी मिल सकता है। अभी 7.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करते हुए आयकर देने वालों की बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकरदाताओं को टैक्स में छूट दे सकती है। इसके लिए फिलहाल 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला 10 लाख रुपए तक सालाना आय टैक्स फ्री करना और दूसरा 15 से 20 लाख रुपए की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना। हालांकि यह छूट नए टैक्स रिजिम वालों को ही देने की तैयारी है। फिलहाल 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिस्कशन के साथ सैलरीड पर्सन को 7.75 लाख रुपए तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। वही 15 लाख रुपए से ऊपर आय वालों को 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि ये विकल्प लागू होते हैं तो केंद्र सरकार को लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक राजस्व का नुकसान हो सकता है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट। गोल्ड 391 कम होकर 80,006 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 549 सस्ती हुई। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 391 रुपये कम होकर 80,006 रुपये पर आ गया है। सोमवार को सोने 80,397 रुपये पर था। वहीं 24 जनवरी को सोने ने 80,430 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। इधर चांदी 549 रुपये सस्ता होकर 89,725 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। इससे पहले चांदी 90,274 रुपये किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपने ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। झारखंड कैबिनेट के बैठक 29 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बैठक 29 जनवरी बुधवार को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन से होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। इससे जनहित के कई प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद मुहर लगाएगी। पिछली कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली थी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी और जैसे कि योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी समेत और भी मंजूरी दी गई थी। फील्ड जे सेंटर के बंद होने से झारखंड के 2000 बच्चों का भविष्य अंधेरे में अभिभावकों के करोड़ रुपए डूबे। रांची राजेश तिवारी देश भर के फिटजी कोचिंग सेंटर रातों रात बंद हो गए। राजधानी में भी इसके 2 ब्रांच थे, वह भी बंद हो चुके हैं। इससे राज्य के 2000 का भविष्य अधर में लटक गया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब IIT JEE का परीक्षा चल रही है। फिटजी के अचानक बंद होने के से कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को तगड़ा झटका लगा। ये लोग लाख रुपए के फीस का भुगतान कर चुके हैं। अभिभावकों के करोड़ों रुपए डूबे। अब रांची के फिटजी कोचिंग सेंटर्स पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब बच्चे के आगे की पढ़ाई कैसे होगी। कोचिंग सेंटर्स की जो फीस एडवांस में दी गई उसका क्या होगा। लोहरदगा में तेज रफ्तार वाली पिकअप वैन ने ले ली 2 की जान, 2 लोग घायल, चालक पुलिस हिरासत में। लोहरदगा में तेज रफ्तार वाली पिकअप वाहन ने मंगलवार को 2 लोगों की जान ले ली है जबकि 2 लोग घायल हैं। घटना शहर के कचहरी रोड की है। मृतकों की पहचान राजा बंगाल निवासी जमील कुरैशी और पतरातू रामगढ़ के उल्फत अंसारी के रूप में हुई है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों को माने तो लोहरदगा स्टेशन की ओर से आ रही तेज रफ्तार वाली वाहन ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। इस दौरान वाहन चालक ने सड़क किनारे खड़ी कई बाइक को रौंद दिया। इस दौरान एक की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई जबकि दूसरे की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल को कई किलोमीटर तक घिसट कर ले गया। झारखंड में अभी 2 दिनों तक कपाएगी ठंड। 19 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। 30 जनवरी के बाद राहत की उम्मीद। रांची सहित झारखंड का तापमान एक बार फिर गिरने लगा है। इसके साथ कनकनी भी बढ़ रही है। राज्य के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं एक बार फिर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में गुमला का न्यूनतम तापमान गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सोमवार की रांची के न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि रांची के नामकुम में न्यूनतम तापमान सबसे कम 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के 19 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से एक बार फिर कनकनी बढ़ गई है। अगले 2 दिनों तक यही स्थिति रहेगी, लेकिन 30 जनवरी से एक बार फिर रांची सहित राज्य के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग रांची के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 15 से 16 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। इस दौरान सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। दिन में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। सदर अस्पताल में डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन लगी। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर सदर अस्पताल में डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि लातेहार जिला अंतर्गत सदर अस्पताल के माध्यम से सभी आम नागरिकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से DMF फटीमद से सदर अस्पताल में डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है। जिले के में विशेषज्ञ चिकित्सक रेडियोलॉजिस्ट का पद स्थापन नहीं होने से अल्ट्रासाउंड की सेवा नियमित रूप से उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए निजी अस्पताल ताप लाइफ लाइन हॉस्पिटल चंदन डी लातेहार से MOU किया गया है। सभी गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व जांच के तहत उक्त अस्पताल से निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सेवा प्राप्त कर सकते। जेट का कट ऑफ मार्क्स जारी, महिलाओं को मिली विशेष छूट। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने जेट 2025 के लिए कट ऑफ मार्क्स की घोषणा कर दी है। संस्थान के अधिकृत वेबसाइट पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बिजनेस मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के उक्त दोनों कोर्स की जानकारी साझा की है।
XLRI प्रबंधन के अनुसार इस बार CET 2025 में बिजनेस मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 96 पार्ट स्टाइल तक किया गया है। वही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की महिला उम्मीदवारों के लिए यह 91 पार्ट स्टाइल तय किया गया है। इस बार BM में इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पुरुष व महिला उम्मीदवारों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखा है। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पुरुष उम्मीदवारों का भी 96 पार्ट स्टाइल जबकि नॉन इंजीनियरिंग महिला उम्मीदवारों को 91 पार्ट स्टाइल हासिल करना अनिवार्य किया गया है। जबकि पिछले साल एक कैटेगरी में पुरुष के लिए 95 पार्ट स्टाइल जबकि नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी महिला उम्मीदवारों के लिए 90 पार्ट स्टाइल तय किए गए थे। इस बार दोनों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।